नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। आज चर्चा करेंगे उसी अपने पुराने विषय की, किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की। देखिए, गर्मी से राहत तो अब जनता को मिल गई है। झमाझम बारिश लगातार दिल्ली एनसीआर में तमाम राज्यों में हो रही है, लेकिन गर्माहट राजनीति में कहां खत्म होने वाली है। जी हाँ, गर्माहट राजनीति में बराबर बनी हुई है। मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है। पीएम मोदी से आपको बताएं कि एनडीए के नए सांसदों की भी मुलाकात है, तो आज का दिन बड़ा खास है। आज 15वें दिन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। लगातार हंगामा होता भी रहा है। बीते दिनों की बात करें तो बीते दिन भी हंगामे के कारण सदन स्थगित करना पड़ा। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वें दिन है। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर आपको बताऊं कि एनडीए के करीब 45 नए और पहली बार चुने गए लोकसभा सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही क्षण में मुलाकात करेंगे। ये सभी सांसद सुबह करीब 9 बजे की, देखिए अपडेट थी कि 9 बजे मुलाकात करेंगे, 9 बज चुके हैं, तो कुछ ही क्षण में इनकी मुलाकात भी संभावित है। प्रधानमंत्री आवास पर नाश्ते के लिए पहुंचेंगे सभी लोग। इस बैठक का उद्देश्य नए सांसदों से संवाद करना और उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली को लेकर मार्गदर्शन देना बताया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सांसदों को और नए सदस्यों को समझाना चाहते हैं कि अगर आप पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी की जिम्मेदारी आपको मिली है, यानी बीजेपी की जिम्मेदारी आपको मिली है, तो आपको किस मार्गदर्शन की तरफ चलना है, किस दिशा की तरफ चलना है। और नाश्ते पर चर्चा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको तमाम ऐसी चीजों के बारे में अवगत कराएंगे जो पार्टी में रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में देखिए, 45 जो नए सांसद है, नए पहली बार चुने गए हैं, उनको बहुत ज्यादा देखिए प्रधानमंत्री सारी तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। तो मुलाकात भी अपने आप में अहम है। इस मुलाकात में वह सांसद भी शामिल होंगे जो हाल ही में अलग अलग दलों के छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के, यूबीटी के तमाम जो सांसद हैं, वो जो अभी नए नए एनडीए में शामिल हुए हैं, वो भी सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही क्षण में मुलाकात करेंगे। इनमें आपको बताएं कि टीएमसी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट वाली, शिवसेना यानी यूबीटी और अन्य दलों से आए नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन सांसदों से बातचीत कर सरकार की नीतियां, संसद में उनकी भूमिका और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, टीएमसी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना यानी यूबीटी, तो इन तमाम जो नए नए अब उनके दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, वो सभी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाश्ते पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में देखिए, उनको तमाम जिम्मेदारियां सरकार की तरफ से दी जाएगी और उनको सारी चीजों को समझाया जाएगा कि आप अगर पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो आपको किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो संसद में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। 15वां दिन आज लोकसभा और राज्यसभा का है, लेकिन ऐसा एक भी दिन लोकसभा यानी संसद में नहीं हुआ कि बिना हंगामे के हुआ हो। जी हाँ, 11 बजे आ जाती है संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लेकिन उसके बावजूद हंगामे के कारण, नारेबाजियों के कारण स्थगित करनी पड़ जाती है लोकसभा। कभी 11 से 12, फिर 12 से 2। तो ऐसे में देखिए, कहा जा सकता है कि विपक्ष के हंगामे के कारण कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावित होते हुए सदन नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए, ये भी कहा जा रहा था कि जब सदन खत्म होगा तो उसके बाद विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, लेकिन आपको बताएं इसी में तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अभी इन सारी चीजों को विराम दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि कोई विशेष सत्र सदन के बाद बुलाया जाए। और साथ ही आपको बताएं कि हंगामे के आज भी पूरे आसार हैं। विपक्ष लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है और ये पूछ रहे हैं कि आखिर अमित शाह कहाँ है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है। लगातार विपक्ष पूछ रहे हैं कि हमें जवाबदेही चाहिए गृह मंत्री अमित शाह से और उनसे उन चीजों के, जैसे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था छात्रों पे, तो आखिर बिना किसी अनुमति के, बिना किसी आदेश के ये कैसे हो गया, इसकी जवाब विपक्ष लगातार सरकार से मांगती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहा है। इसके चलते सदन की कार्यवाही पर भी प्रभाव पड़ता हुआ
नजर आ रहा है। तो ऐसे में हंगामे के बीच लोकसभा में टेक्सटाइल एंड अदर लॉन्ज आपको बताएं कि बिल को बिना चर्चा के पास कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि विधेयक टैक्स व्यवस्था को आसान बनाना और कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव करने के लिए लिया गया है। अब ऐसे में विपक्ष कह सकता है कि बिना कार्यवाही किए, बिना चर्चा किए आप बिल पास कर दीजिए, लेकिन अगर आप कार्यवाही होने नहीं देंगे, आप विपक्ष होने के कारण आप लगातार हंगामे करेंगे, तो बिल पास यहाँ पे अब लोकसभा में कर दिया गया है। इसी के अलावा आपको बताएं कि आने वाले दिनों में सरकार FCRA अमेंडमेंट बिल भी संसद में पास कर सकती है। आज लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें संसद अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछेंगे और मंत्री उनके जवाब देंगे। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज और रिपोर्ट सदन में भी पटल पर रखे जाएंगे। आपको बताएं कि आज लोकसभा में महिला सशक्तिकरण पर बनी सहमति की अंतिम कार्यवाही रिपोर्ट पेश भी की जाएगी। बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि लगातार महिला सशक्तिकरण की एनडीए सरकार बात करती है, यानी सरकार बात करती आई है, तो आज पटल पर उसकी कार्यवाही रिपोर्ट रखी जाएगी। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी कल्याण समिति की 10वीं रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। तो दो इस रिपोर्ट है जो सदन में रखी जाएंगी, पहली महिला सशक्तिकरण की और दूसरी ओबीसी कल्याण समिति की 10वीं रिपोर्ट भी सदन में आज रखी जाएगी। सरकार की कोशिश रहेगी कि मॉनसून सत्र में बचे हुए विधायी काम पूरे किए जाएं और जरूरी विधेयकों को पारित भी किया जाए। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जो अब दिन बच गए हैं सदन के, जो दिन बीत गए वो बीत गए, हंगामे के कारण बीत गए, जो तमाम चीजें हुई हैं वो बीत गए, लेकिन अब जो बचे हुए दिन हैं उनको किस तरह से वसूल किया जाए और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए विधेयकों को पास करने में। इस बीच संसद ने आपको बताया कि सदन में विपक्ष के विरोध के चलते हंगामे की स्थिति बने रहने की संभावना है। विपक्ष जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर दान से जुड़े मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इन मामलों पर संसद में जवाब देना चाहिए। तो ऐसे में देखिए विपक्ष दो प्रमुखता से मांगों को उठा रहे हैं, राम मंदिर और नीट पेपर लीक पर जो कार्यवाही पुलिस ने की थी उस पर अमित शाह से, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष सवाल कर रहा है। और आपने भी लगातार तस्वीरों में देखा होगा कि अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर लेकर विपक्ष संसद के बाहर खड़ा हो जाता है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह है कहाँ लापता है। तो विपक्ष की यही मांग है कि हम देखिए, अगर विपक्ष के नेता अध्यक्ष की बात करूं, कांग्रेस की मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि हम सारी चीजों के समाधान निकालेंगे, हम तमाम बातें करेंगे सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन हमें अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह का जवाब चाहिए। पूछना है उनको कि आखिर पुलिस ने कार्यवाही बिना किसी अनुमति के कैसे कर दी। राम मंदिर पर जवाब चाहिए विपक्ष को गृह मंत्री से। तो लगातार विपक्ष एक ही मांग उठा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कब सदन में आएंगे। वही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की बात करें यानी किरण रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। जी हाँ, यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि आप अपने आप से जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में मौजूद रहते हैं और चर्चा के लिए तैयार हैं। रिजिजू का कहना है कि हंगामे के बावजूद सरकार का विधेयक काम लगातार जारी है और कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार नए मुद्दे उठाकर संसद में हंगामा कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह पूरे दिन अपने कार्यालय में मौजूद रहते हैं और जब सदन में सही तरीके से चर्चा होगी तो वह हर सवाल का जवाब देंगे। तो ऐसे में देखिए विपक्ष ये पूछ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह सदन से लापता क्यों है। वहीं सरकार का ये कहना है कि अगर कार्यवाही सही से होगी, बिना हंगामे के सदन चलेगा तो गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब भी जरूर गृह मंत्री देंगे। कुल मिलाकर संसद का आज का दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार सदन में जारी है। एक तरफ विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष संसद में खड़े होकर हंगामे कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं और नारेबाजी के चलते सदन प्रभावित हो रहा है। सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित करनी पड़ जाती है। 15 दिन है, लेकिन जिन
तमाम विधेयकों की बात की गई थी, उनमें से चंद विधेयक अभी पास हुए हैं। क्यों? हंगामे के कारण, हंगामे के चलते। तो ऐसे में देखिए गृह मंत्री अमित शाह की मांग विपक्ष कर रहा है और सरकार का कहना है कि पहले आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सही से सुचारू रूप से चलने दीजिए, उसके बाद अमित शाह जरूर आएंगे, यानी कि गृह मंत्री जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। ऐसे में आपको बताएं कि विपक्ष नीट पेपर लीक के मामले में अभी तक सरकार को घेर रहा है। और जो देखिए एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह, राम मंदिर की बात करूं तो एसआईटी की रिपोर्ट की बात कर ले या फिर तमाम चीजों का पूरा प्रयास कर रही है कि सरकार की सारी चीजें जनता के सामने आ जाए और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सरकार क्या कर रही है? सरकार भी झारखंड के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है कि भाई आप अगर आप नीट पेपर की बात कर रहे हैं तो आप जेपीएसएससी की बात क्यों नहीं कर रहे झारखंड की? वो भी तो छात्र हैं, वो भी तो लगातार कितने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो भी तो बारिश के बावजूद अपने स्थान से टस से मस नहीं होते, भूख हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं। आपको झारखंड की बात भी करनी चाहिए। लेकिन इसी बीच आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने व्हाट्सएप के जरिए उन तमाम छात्रों से झारखंड में बात की है कि आपके जो भी समस्या है मुझे उसका संज्ञान व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और मैं सरकार से जरूर बात करूंगा और सरकार से ये करूंगा कि ताकि आपकी समस्या सुनी जा सके। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड कितनी दूर था? आप झारखंड जा सकते थे, आप फ्लाइट से झारखंड राहुल गांधी जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेफ जोन चुना, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए बात कर ली, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए तमाम छात्रों से बात करी है। आप झारखंड जा सकते थे, उसके बावजूद आप झारखंड नहीं गए हैं। तो ऐसे में आप झारखंड कब जाएंगे? लगातार सरकार सवाल उठा रही है क्योंकि झारखंड में भी वही छात्र बैठे हैं, यानी छात्र हैं जैसे नीट पेपर में मामले में बैठे थे। और आपको जो झारखंड में छात्र बैठे हैं उनकी ऐसी कोई भी आपत्तिजनक वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं दिखी होगी जिस तरह से कॉकरोचों की वीडियो जंतर मंतर पर दिख रही थी। आपत्तिजनक शब्दों की वीडियो जो कॉकरोचों की लगातार प्रधानमंत्री के लिए आपत्ति शब्द बोले जा रहे थे, ऐसे शब्द बोले जा रहे थे जो आमतौर की भाषा में हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपने झारखंड में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सिर्फ मांगों के साथ बैठे हैं, ना कि किसी एजेंडे के साथ। सिर्फ वो न्याय के लिए बैठे हैं, ना कि सरकार को हिलाने के लिए। तो सिर्फ उनकी इतनी मांग है कि मुख्यमंत्री हमसे बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने अभी तक उनसे बात नहीं की है। तो देखा जाएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री आखिर उनसे बात कब करते। लेकिन बहरहाल चले लौटते हैं अपने सदन की तरफ। तो सदन में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है और राम मंदिर का मुद्दा देखिए यूपी विधानसभा में भी बहुत ज्यादा प्रमुखता से उठाया गया। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र जो चला उसमें भी पूरी तरह प्रमुखता से विपक्ष लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही है। राम मंदिर का मुद्दा विधानसभा चुनावों तक भी जाएगा और राज्यसभा चुनावों तक भी जाएगा। और अगर सारी समस्याएं पूरी तरह से देखिए सामने आ जाती हैं या फिर समस्या सही हो जाती हैं, उसके बाद भी लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठता रहेगा। तो देखा जाएगा कि विपक्ष सवाल पूछ सकते हैं, विपक्ष हंगामा कर सकते हैं, लेकिन आपके हंगामे के कारण सदन प्रभावित हो रहा है। आपके हंगामे के कारण तमाम विधेयक पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपके हंगामे के कारण अभी तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं लौटे हैं। तो ऐसे में विपक्ष यही सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह सदन में कब आएंगे। लेकिन आप मर्यादा बना के रखिए, आप सदन की मर्यादा बना के रखिए, तब अमित शाह आएंगे, ये सरकार का कहना है। साथ साथ आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों पे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, बीते दिनों से जारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार नए मुद्दे उठाकर संसद में हंगामा कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह पूरे दिन अपने कार्यालय में मौजूद रहते हैं और जब सदन में सही तरीके से चर्चा होगी तो वो हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन यहाँ सवाल सरकार से भी बनता है, अगर विपक्ष चाहता है कि आप सदन में आ जाइए तो अमित शाह अभी तक क्यों नहीं आए हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह अभी तक सदन में क्यों नहीं आए हैं? अगर
उनका हंगामा सिर्फ इतना है कि गृह मंत्री अमित शाह से जवाब चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाना है, तो आप सदन में अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं बात करें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की, तो उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है, यानी कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सदन में मौजूद रहते हैं और चर्चा के लिए तैयार है। रिजिजू का कहना है कि हंगामे के बावजूद सरकार का विधेयक काम लगातार जारी है और कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि पूरी तरह से चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार है, लेकिन आप चर्चा हो नहीं दे रहे हैं। और वहीं विपक्ष कह रहा है कि अगर आप सदन में आ जाएंगे तो चर्चा होगी और हम हंगामा भी नहीं करेंगे। तो देखा जाएगा कि आखिर सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह कब मौजूद होंगे और कब विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। आपको बताएं कि इस बीच संसद में विपक्ष के विरोध के चलते हंगामे की स्थिति बन रही है। संभावना आज भी लगातार है। देखिए 11 बजे लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आ जाएगी, लेकिन बहुत संभावना है कि 11 बजे आने के बाद भी विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ जाएगी 12 या 2 बजे तक। ऐसे में प्रभावित सदन की कार्यवाही हो रही है। जो विधेयक पर चर्चा होनी थी, जो बिलों पर चर्चा होनी थी, वो तमाम नारों की वजह से, वो तमाम उनके एजेंडे की वजह से प्रभावित हो रही है। और प्रभाव किस पर पड़ेगा? आम जनता पर। अगर विधेयक आता है, कोई नया बिल आता है, तो किसके लिए? आम जनता के लिए, हमारे आपके लिए आएगा। लेकिन हंगामे के कारण वो नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में विपक्ष की भी जवाबदेही बनती है कि आप भी इतना हंगामा ना करें जिसकी वजह से ये विधेयक पास ही ना हो पाए। लेकिन आज की बात करें तो आज की देखिए महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए में नए नए सांसद जो आए हैं उनके साथ नाश्ते पर चर्चा उनकी हो रही है। ऐसे में देखिए आज की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही जो तमाम एनडीए में सांसद शामिल हुए हैं, चाहे वो टीएमसी से आए हों, चाहे वो एनसीपी से आए हों, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना यानी यूबीटी से आए हों, इन सभी के साथ प्रधानमंत्री की आज मुलाकात है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है। शुक्रवार का देखिए आज दिन है। लोकसभा राज्यसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। संभावना तो है, लेकिन हंगामा होगा नहीं, तब ये संभावना सही जताई जाएगी। वही सियासी हलचल के बीच एनडीए के करीब 45 नए और पहली बार चुने गए लोकसभा सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो ये मुलाकात भी बहुत अहम है। इस बैठक का उद्देश्य नए सांसदों से संवाद करना है और उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली को लेकर मार्गदर्शन देने पर भी देखिए एनडीए की आज ये बैठक हो रही है। वहीं देखिए आपको बताएं कि पूरी तरह से हंगामे के बीच, हंगामा तो चल रहा था, लेकिन हंगामे के बीच भी लोकसभा में टेक्सटाइल एंड अदर लॉन्च अमेंडमेंट बिल बिना चर्चा के पास कर दिया गया। सरकार का कहना है कि ये विधेयक टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने और कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव के लिए कदम उठाया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि इसके अलावा आने वाले दिनों में सरकार FCRA अमेंडमेंट बिल भी संसद में पेश कर सकती है। तो देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 15वां दिन आज जो लोकसभा का है, यानी कि संसद का आज 15वां दिन है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही क्या सुचारू रूप से चल पाती है या फिर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरी तरह से बाधित होती हुई संसद की कार्यवाही नजर आएगी। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह कब संसद में खड़े हुए नजर आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह आखिर कब सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष के नजर आएंगे। और साथ ही देखिए लगातार विपक्ष तो प्रधानमंत्री की भी बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के ना मौजूद होने की भी बात कर रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री भी कब सदन में मौजूद रहेंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी बहुत हंगामे के साथ सदन में होगा। लोकसभा में भी विपक्ष हंगामा करेगा, राज्यसभा में विपक्ष हंगामा करेगा और हंगामे के कारण बाधित भी संसद होगा। लेकिन हंगामे के बीच और स्थगित होने के बीच आखिर आज कौन से नए बिल, कौन से नए विधेयक पास होते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और देखा जाएगा कि आज क्या कुछ नया हंगामा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दो चर्चा तो पूरी तरह से देखिए प्रमुखता से विपक्ष उठा रहा है, राम मंदिर और नीट पेपर लीक, और जो पुलिस ने कार्रवाई की थी छात्रों के खिलाफ जंतर मंतर पर, उस पे
और साथ ही साथ आपको बताएं कि विपक्ष पर भी सरकार सवाल उठा रही है झारखंड वाले मुद्दे पर कि आखिर विपक्ष कब जवाब देगी। तो ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार विपक्ष सरकार से मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में लाया जाए और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई कैसे की उन जो छात्र हैं उन पर बिना किसी अनुमति के। तो देखा जाएगा कि आज क्या होता हुआ नजर आएगा। 15वां दिन आज लोकसभा राज्यसभा का है, तो हंगामे के बीच क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा और आज क्या कोई नए बिल पास होते हैं या नहीं होते। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।